बेटा, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, क्योंकि बहुत लंबे समय से तुमने मेरे पास अपनी एक अर्जी लगाई थी। कुछ मांगा था जो मैं तुम्हें नहीं दे पाया, लेकिन बेटा तुम्हें नहीं पता कि जो चीज तुमने मांगी थी, दरअसल वह तुम्हारे लिए थी ही नहीं। आज तुम मेरे से गुस्सा हो क्योंकि जो तुम्हारी इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन मैं तो तुम्हारा बाबा हूँ, न मैं तो तुम्हारा भूत भविष्य और वर्तमान सब देख सकता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बाबा ने ये सब जानबूझकर किया है? अपने बाबा पर विश्वास नहीं है और गुस्से में तुमने बाकी लोगों को भी यही कहा कि कुछ नहीं होता भक्ति करने से, भगवान किसी की नहीं सुनते। तुम तो ऐसे नहीं थे मेरे बेटे। तुम्हारा दिल सच में क्या यह सब मानने को तैयार हो गया है? बेटा, तुम मुझसे नाराज हो यह तो मैं मान सकता हूं, लेकिन तुम इस तरह से बाकी लोगों को भी यह सारे शब्द बोल रहे हो, इस चीज पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं बेटा, क्योंकि तुम तो मुझे बहुत प्रिय हो। बेटा, तुम्हारे द्वारा ऐसा बोलना अनुचित है, इसीलिए तुमको आज और अभी मेरा ये संदेश मिला है, और मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझो। कभी कभी किसी चीज का त्याग ही तुम्हारे अच्छे दिन के रास्ते खोलता है। मेरी ये बातें तुम्हें अभी बेकार लगेगी, लेकिन कुछ समय गुजर जाने के बाद तुमको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। फिर तुम ये बात याद करके खुद से ही शर्मिंदा होगे। बेटा, अगर मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी नहीं कर पाया तो तुमने भक्ति ही करनी छोड़ दी और तुम्हारा मेरे से विश्वास भी टूटता जा रहा है। बेटा, तुमने हमेशा से अपनी प्रार्थनाओं में मेरी भक्ति मांगी थी, न कि कोई भौतिक वस्तु। भक्ति करते हुए तुम्हारे मन से यही शब्द निकलते थे कि बाबा, मुझे आपका जीवन भर आपका साथ चाहिए। तो आज साथ तुम छोड़ रहे हो मेरा, मैं नहीं। मैं तो पहले भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूं। तुमको पता है यह सब क्यों हो रहा है? तुम्हारा भक्ति से मन कम होता जा रहा है क्योंकि तुमने सात्विक विचारों को सोचना बंद कर दिया है। कुछ दिन पहले तुम कुछ लोगों से मिले थे जो कुछ समय तक ही तुम्हारे लिए अनजान थे, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारे बहुत ही करीब और अपने हो गए। कभी तुमने जानने की कोशिश करी कि उन्होंने तुम्हारे जीवन में प्रवेश कैसे किया? तो बेटा सुन, कई महीनों से तेरे ग्रह चाल ठीक नहीं है, इसलिए तेरे मन में अजीब अजीब विचार आने लगे हैं। जब किसी मनुष्य के जीवन में ग्रह दोष लगता है तो मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, और उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और यही सब कुछ तेरे साथ पिछले दिनों में हुआ है। जो तू अर्जी में मेरे से मांग रहा था, न वह भी ग्रह दोष का ही एक प्रभाव था। लेकिन बेटा, मैं तो तेरा वर्तमान और भविष्य सब देख सकता हूँ। जिस चीज की इच्छा से तूने मुझे अर्जी लगाई थी, कहने को तो बहुत छोटी चीज थी, लेकिन अगर वह मैं पूरी कर देता तो बेटा तेरा आने वाला भविष्य बहुत बड़ा संकट आ जाता। इसलिए बेटा, अपने बाबा के फैसले पर कभी भी प्रश्न मत उठाना। तुम तो मेरे प्रिय हो, तो मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। ग्रह दोष के कारण ही तू एकदम से हटी हो गया था और भक्ति से दूर होता जा रहा था। और यहां बात तेरी मम्मी को पता है, क्योंकि उनके सपने में आकर मैंने उनको संकेत दिया था। इसलिए वह आजकल तुझे मंदिर जाने के लिए और पीपल के पेड़ में दिए जलाने के लिए कहती है, जिससे कि ग्रह दोष का प्रभाव कम हो सके। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। जीवन में स्थिति कैसी भी होए, अपनी भक्ति के प्रति अपना विश्वास कभी भी मत खोना, क्योंकि विश्वास ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत होती है, चाहे वह विश्वास तुम्हारा अपने भगवान के प्रति हो या अपने आप पर हो। इसलिए अपने विश्वास को कभी भी नहीं टूटने देना है बेटा। और जब स्थिति तुम्हारे हाथ से बाहर जाए तो बेटा सब कुछ अपने बाबा पर छोड़ देना, ये सोचकर कि मैं जो भी करूंगा तेरा अच्छा ही करूंगा। बस यह विश्वास तुम हमेशा मेरे पर बनाए रखना। तुम जो भक्ति करते हो वो इस पर निर्भर है कि तुम जो भी इच्छा रखते हो वह पूरी होती है या नहीं, या इस पर निर्भर है कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है तो कुछ गलत नहीं होगा। मेरी इन सभी बातों को एक बार फिर से अपने मन में
विचार करके सोचना कि बाबा जी तुमसे क्या कहना चाहते हैं। और मेरी बातों से घबराना मत कि तुम्हारे ऊपर ग्रह दोष है, यह कुछ महीनों का है बेटा। तुम्हारी माता जी तुमसे जो भी उपाय करने के लिए कह रही है उसको करना, बाकी राम जी, हनुमान जी और मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि के दाता है, उनके पास हर परेशानियों का हल है। इसलिए बेटा अब अपनी भक्ति दुगनी कर और नाम जप करता रह, उससे तेरे ग्रह दोष कम होंगे।